Now let us see the factors which are affecting the electron potential. First factor is nature of metal. और ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखा भी है कि आप जैसे जैसे मेटल चेंज करते हो तो उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल चेंज होता जाता है. सो मेटल के साथ साथ जैसे जैसे आप मेटल को चेंज करोगे वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी चेंज होता है. नाउ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब हमने ये पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मेजर्ड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ 1 मोलर एंड द टेम्परेचर इज़ 298 केल्विन. बट अगर हम टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन इससे कुछ और लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी और लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है. अब यही रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन इज़ शोन बाय Nernst equation. Now for writing the Nernst equation, let us suppose कि हमारे पास एक हाफ सेल रिएक्शन है and we will always write the reduction reaction Mn plus n electron gives metal. Suppose ये कोई भी हाफ सेल हमारे पास है which is the reduction half cell reaction. Now इसके लिए अगर हमें Nernst equation लिखनी है तो Nernst equation is given by E is equals to E naught minus RT by NF ln of concentration of metal divided by concentration of the ion. Now here E is the electrode potential under the given concentration of Mn plus ion at a particular temperature T. E naught is the standard reduction electrode potential. So students always give emphasis here कि ये जो हाफ सेल रिएक्शन के लिए हमने नर्स्ट इक्वेशन लिखी है इसमें ये जो ई नॉट है इट इज़ ऑलवेज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने रिएक्शन में रिडक्शन लिखा है तो इसीलिए हम पोटेंशियल भी यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे. आर इज़ द गैस कॉन्स्टेंट, एफ इज़ फैराडे विच इज़ इक्वल्स टू 96500 coulombs and T is the temperature. Now for pure solids and liquids and gases, अगर आपके पास इक्वेशन में प्योर सॉलिड्स, लिक्विड्स या गैसेस हैं तो हम इन सब की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको लेते हैं यूनिटी. नाउ इस इक्वेशन में अगर हम आर की वैल्यू पुट करें 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टी की जगह 298 केल्विन, एफ की जगह 96500 और ये जो नेचुरल लॉग है इसको लॉगरिदम में कन्वर्ट करें तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाती है E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल इन द solution. So this is the Nernst equation for half cell reaction. ठीक है, where E naught is always the standard reduction potential. तो अभी तो हमने देखा ये नर्स्ट इक्वेशन है हाफ सेल के लिए. सिमिलरली इफ़ वी हैव सम कंप्लीट सेल जहाँ ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, वहाँ भी हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं. सो लेट अस सी व्हाट विल बी द नर्स्ट इक्वेशन इन दैट केस. नाउ सपोज इफ यू हैव अ जनरल रिएक्शन AA plus BB gives XX plus YY. So for such a reaction, how do we write the Nernst equation? E of the cell is equals to E naught of the cell minus RT by NF ln of products की concentration divided by reactants की concentration each raised to its corresponding stoichiometric coefficient. अब यहाँ पे हमें पता है कि R की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर इज 298 केल्विन, N क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द सेल रिएक्शंस. ये मैं आपको बताऊंगी ये कैसे निकालते हैं. F फैराडे है विच इज़ 96500. E नोट ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं, E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड. Ln क्या है नेचुरल लॉग. नेचुरल लॉग को हम लॉग में कन्वर्ट कैसे करते हैं, E ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नोट ऑफ द सेल माइनस वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. R की जगह पे 8.314
T की जगह पे 298, N यही रहेगा, F इज़ 96500 इंटू ln को log में करने के लिए करते हैं हम 2.303 से मल्टीप्लाई इंटू log, ठीक है। अगेन वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जब आप इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दोगे इट विल कम आउट टू बी E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ अगेन concentration of products divided by concentration of reactants, ठीक है। so this is the E of the cell और इसी को ही हम EMF भी बोलेंगे। so this is how we calculate the EMF or E of the cell using this Nernst equation. Now see the first question. Calculate the electrode potential of a copper wire dipped in 0.1 molar copper sulfate solution at 25 degrees Celsius. गिवन क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही हाफ सेल है, हाफ सेल मतलब कि कॉपर की इलेक्ट्रोड है, सॉरी कॉपर की वायर है और उसको कॉपर सल्फेट में डिप किया है, सो दिस इज जस्ट ए हाफ सेल। तो जब भी हाफ सेल दिया होगा हमेशा हमें रिडक्शन रिएक्शन ही कंसिडर करना है। तो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu, और इसका जो पोटेंशियल आपको कॉरस्पॉन्डिंग दिया हुआ है इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल ही मानेंगे। मैंने बताया था अपने पिछले लेक्चर में भी कि जब तक मेंशन नहीं किया हो कि पोटेंशियल कौन सा है तो हमें हमेशा बाय कन्वेंशन उसको रिडक्शन पोटेंशियल ही मानना है, ठीक है। तो ये हो गया हाफ सेल। अब इसके लिए हाफ सेल के लिए हम लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन विच इज E ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 बाय n log ऑफ Cu की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। कोफिशिएंट नहीं है कोई भी यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कोई पावर रेज नहीं करनी है। अब मैंने बताया था बाय कन्वेंशन प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैस के लिए कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी। n यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, तो आप देखो इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2, सो n हियर विल बी 2। सो वैल्यूज डालिए, E इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.059 अपॉन n क्या है 2 log ऑफ प्योर Cu की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ये कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में देखो कितनी दी हुई है 0.1, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 0.1, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा एंड वी नो log 10 इज 1। तो E ऑफ द सेल कितना हो गया 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2। सिर्फ इसको सॉल्व करना है आपको, आंसर विल कम आउट टू बी 0.31045 वोल्ट। Now see the next question. Zinc rod is dipped in 0.1 molar solution of zinc sulfate. The salt is 95% dissociated at this dilution at 298 Kelvin. Calculate the electron potential. Standard नहीं लिखा है, standard आपको दे रखा है, means E आपको निकालना है। अगेन ये हाफ सेल है, E नॉट आपको दे रखा है माइनस 0.76। अब द पॉइंट इज कि जो ये लिखा है द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड, इसका क्या मतलब है कि यानी कि जो जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो 95% है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट क्या है जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट आपको दिया है कि 95% डिसोसिएटेड है। तो अगर जिंक सल्फेट 0.1 मोलर है तो जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन इसमें क्या होगी, जब डिसोसिएशन ही 95% है तो यानी कि इसका सिर्फ 95% जिंक आयन सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो यानी कि जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 95% ऑफ 0.1 विच विल कम आउट टू बी 0.095 मोलर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व देखने हैं हमें, हम n चाहिए उसके लिए। तो इक्वेशन क्या है यहाँ पे इन्वॉल्व, अगेन हाफ सेल है तो वी विल ऑलवेज राइट ओनली द रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक। सो n यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं 2 हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, E ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ प्योर जिंक अपॉन जिंक आयन। अगेन बाय कन्वेंशन वी नो प्योर जिंक की कॉन्सेंट्रेशन इज 1, n 2 है, E नॉट माइनस 0.766 से है, वैल्यू पुट कीजिए log ऑफ 1 अपॉन
0.095. So you can calculate this and solve this for the answer. ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा -0.79021 volt. Now see the next question. Question is represent the cell in which the following reaction takes place. Reaction दी हुई है, then we have to calculate its E of the cell. Okay. Now सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सेल रिप्रेजेंटेशन देना है. अब सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने देखा हुआ है कैसे करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन. वी राइट A, B and C. ओके, सो A स्टैंड्स फॉर एनोड, देन बीच में हम लगाते हैं ब्रिज का साइन, देन वी राइट कैथोड. ठीक है. नाउ एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. ये हम मेंशन नहीं करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन में, ये सिर्फ हमारे पर्सनल नॉलेज के लिए है. और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है. तो अब आप देखो यहाँ पे इफ़ यू गो फ्रॉम मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम 2+, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है. यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे 2+ है. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड वी नो ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड. तो एनोड पे आप देखो क्या चेंज आ रहा है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ बन रहा है. ये बीच में हम क्या लगाते हैं, इंटरफेस. इंटरफेस का मतलब क्या है कि दैट अक्रॉस द इलेक्ट्रोड मैग्नीशियम इज चेंजिंग टू मैग्नीशियम 2+. देन मैग्नीशियम 2+ की कॉन्सेंट्रेशन देखो आप कितनी दी हुई है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं. देन ब्रिज का साइन, कैथोड पे क्या हो रहा है, Ag+ से क्या बन रहा है, Ag बन रहा है. सो अगेन हेयर वी विल मेंशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ in the bracket, then we will put the interface and write Ag. So this is the cell representation for this cell. अब क्या निकालना है हमें, E of the cell. Now E of the cell निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले E naught of the cell. So let us see E naught of the cell कैसे निकालते हैं. E naught of cathode minus E naught of anode. Just now we have seen cathode silver है और सिल्वर का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 0.80. ठीक है. और उसके अलावा आप यहाँ देखो नोटेशन देखो, दोनों जगह नोटेशन जो है ये रिडक्शन रिएक्शन का नोटेशन है, तो इसीलिए इन पोटेंशियल्स को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. सो कैथोड हो गया 0.80 माइनस ऑफ -2.37 वोल्ट. सो इनको आप ऐड करोगे, द आंसर विल कम आउट टू बी 3.17 वोल्ट. अब E ऑफ द सेल यानी कि नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, विच इज E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. क्या है प्रोडक्ट्स रिएक्शन में, देखिए Mg2+, देन Ag, पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी होता है उसको हम पावर बना देते हैं, डिवाइडेड बाय अगेन Mg इंटू Ag+ की पावर 2. ठीक है. नाउ E नॉट हमने निकाला 3.17 माइनस 0.059. n आप देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, Mg से Mg2+ जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, एंड ट्वाइस Ag+ से ट्वाइस Ag, अगेन यू कैन सी 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व. सो विल पुट 2 हेयर. लॉग Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है आपको, 0.130. प्योर सिल्वर एंड प्योर मैग्नीशियम, इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बाय कन्वेंशन दे विल बी सेट एट यूनिटी, डिवाइडेड बाय. नाउ Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन आप देखो कितनी है, 0.0001, और उसके पावर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा. सो यू विल सॉल्व दिस एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E ऑफ द सेल, विच विल कम आउट टू बी 2.96 volt. So this is the solution for this problem. See the next question. EMF of the following cell is found to be 0.20 volt at 298 Kelvin. सेल दिया हुआ है और उसके लिए EMF दिया हुआ है. What is the molar concentration of cadmium 2+ ions in the solution given E naught, ये है. तो अगेन EMF दिया है, E naught का डाटा भी दिया है और मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है. सो वी हैव टू मेक यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, विच इज E of the cell is equals to E naught of the cell minus 0.059 upon n log of, now product upon reactant, but we don't know what are the products, we don't know what are the reactants.
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या होता है, ABC, एनोड, ब्रिज, कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि कैडमियम से कैडमियम 2+। चार्ज बैलेंस करने के लिए वी विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर। देन कैथोड का हाफ रिएक्शन, निकल 2+ से निकल। अगेन टू बैलेंस द चार्जेस वी विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस साइड। इनको ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड में है, इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे। नेट रिएक्शन आ गया आपके पास, कैडमियम प्लस निकल 2+ गिव्स कैडमियम 2+ प्लस निकल। ठीक है, नाउ अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन, E ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द सेल। E नॉट ऑफ द सेल क्या होता है, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। क्वेश्चन में क्लियरली हमें पता चल रहा है कि कैथोड इज दिस वन, यानी कि दिस वन। तो यानी कि हम क्या करेंगे, E नॉट ऑफ निकल 2+ ओब्लिक निकल माइनस E नॉट ऑफ कैडमियम 2+ ओब्लिक कैडमियम, यानी कि E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, माइनस 0.059 अपॉन N। N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, 2। ठीक है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, कैडमियम 2+ इंटू निकल डिवाइडेड बाय कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन इंटू निकल 2+ की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वैल्यूज पुट कीजिए, दिस इज माइनस 0.25 माइनस ऑफ माइनस 0.40, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है ये हमें निकालनी है, डिवाइडेड बाय, बिकॉज दे आर प्योर तो यहाँ पे बाय कन्वेंशन इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 1। निकल 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है 2 मोलर। ठीक है, नाउ E ऑफ द सेल अगेन दिस हैज बीन गिवन टू यू 0.20 वोल्ट। तो ये क्या हो गया 0.20 इक्वल्स टू माइनस 0.25 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 0.40 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ कैडमियम 2+ बाय 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लॉग ऑफ कैडमियम 2+ बाय 2 इक्वल्स टू माइनस 1.690। नाउ लॉग A अपॉन B क्या होता है, लॉग A माइनस लॉग B। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 1.690। नाउ स्टूडेंट्स लॉग 2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए विच इज़ 0.3010। तो इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ कैडमियम 2+ विल बी इक्वल्स टू माइनस 1.690 प्लस 0.3010 विच विल कम आउट टू बी। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कैडमियम 2+ लॉग इधर है तो उधर की साइड ये जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.389। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टेबल देखनी आती है तो आप इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे कि कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है। नाउ सी अनदर क्वेश्चन ऑन कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ द सेल। ये की रिएक्शन दी हुई है और स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। अगर आप नोटेशन देखो तो नोटेशन यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन का है, तो यानी कि जो आपको पोटेंशियल्स दिए हुए हैं ये दोनों ही पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, यानी कि हम इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ना EMF निकालना है, इक्वेशन आपको दी हुई है, ऑब्वियसली ये नर्स्ट इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। तो नर्स्ट इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये होती है E ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। अब अगर हम प्रोडक्ट्स लिखें तो प्रोडक्ट क्या है नेट सेल रिएक्शन में क्रोमियम 3+ जो कोफिशिएंट होता है वो पावर बन जाती है। सिमिलरली आयरन पावर 3 डिवाइडेड बाय क्रोमियम, इसकी पावर हो गई 2 एंड Fe2+ उसकी पावर हो गई 3। नाउ प्योर सॉलिड्स आर टू बी टेकन एज यूनिटी, यानी कि प्योर आयरन की कॉन्सेंट्रेशन एंड प्योर क्रोमियम सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन विल बी टेकन एज यूनिटी। चलो ये तो यूनिटी हो गई। अब क्रोमियम 3+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.01 और आयरन 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.1। अब क्या चाहिए हमें E नॉट ऑफ द सेल और N
चाहिए हमें। अगर आप n देखो निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों के हाफ सेल रिएक्शंस लिखो और उससे आइडिया लगाओ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। डायरेक्ट कैसे देखेंगे, यहाँ देखो ये 2+ है, ये 3 है, मल्टीप्लाई करो 6+ हो गया। सेम यहाँ देखो एक क्रोमियम पे 3+ है तो 2 क्रोमियम पे 6+, यानी कि n यहाँ पे कितना है 6। अगर आप डायरेक्ट नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप हाफ सेल रिएक्शंस लिखो और उसके बाद उसमें आप देखोगे तब भी आपको यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 चार्ज है, 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको हाफ सेल रिएक्शंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही ऐड करने पड़ेंगे। सो n इसका जो है दैट विल कम आउट टू बी 6। नाउ ई नॉट ऑफ द सेल निकालेंगे, विच वी नो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज़ कैथोड विच इज़ एनोड, ये तो आप पोटेंशियल्स को देख के भी पता कर सकते हो। दूसरा आप रिएक्शन में भी देख सकते हो कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम से क्या बन रहा है, क्रोमियम 3+ विच इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड वी नो ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। ठीक है, तो यानी कि क्रोमियम यहाँ पे एनोड है और आयरन यहाँ पे कैथोड है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, ई नॉट ऑफ आयरन 2+ ओब्लिक आयरन माइनस ई नॉट ऑफ क्रोमियम 3+ ओब्लिक क्रोमियम। तो ये क्या हो जाएगा, -0.44 माइनस ऑफ -0.74। ठीक है, सो दिस विल कम आउट टू बी 0.30 वोल्ट। अब क्या करेंगे, ई ऑफ द सेल में वैल्यूज डालेंगे। ई ऑफ द सेल विल बी 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग ऑफ क्रोमियम 3+ की कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी दी हुई है, 0.01, इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय आयरन 2+ की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 0.1 दी हुई है, इसका क्यूब करेंगे एंड वी विल सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व कीजिए, 0.30 माइनस 0.059 बाई 6 लॉग ऑफ दिस इज 0.01 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। इसके हम डेसिमल्स हटाते हैं। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया, 10 की पावर 4, और यहाँ से अगर इसकी डेसिमल हटाओगे आप तो यहाँ क्या गया, 10 की पावर 3 आ गया। ठीक है, तो 3 पावर्स तो कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि नीचे 10 बचेगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग 1/10। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करो एंड द आंसर विल कम आउट टू बी 0.31 volt. Now see another question. A Voltec cell is set up at 25 degrees Celsius with the half cells aluminium 3+ and nickel 2+. Write an equation for the reaction that occurs when the cell generates an electric current and determine the cell potential. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये बोला है कि एक इक्वेशन निकालो सेल के लिए सच दैट सेल जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ई नोट ऑफ द सेल है वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये पॉजिटिव आएगा कब, देखो ज़रा, जब आप करोगे ई नोट ऑफ निकल 2+ ओब्लिक निकल माइनस ई नोट ऑफ एल्यूमिनियम 3+ ओब्लिक एल्यूमिनियम, यानी कि -0.25 माइनस ऑफ -1.66। तो आप देखोगे जो आपका ई नोट ऑफ द सेल आ रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो आप देखोगे आपका जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है 1.41 वोल्ट। अगर आप इन दोनों को चेंज कर दोगे तो आप देखोगे ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव आएगी। तो अगर ये नेगेटिव आ गई तो यानी कि सेल काम नहीं करेगा। तो अगर हमें सेल को फंक्शनल बनाना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अगर जनरेट करना है तो हमें यही कॉम्बिनेशन चूज़ करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि ये जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, इस फॉर्मूला में जो निकल 2+ है ये कैथोड बनता है और ये जो एल्यूमिनियम है ये एनोड बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब सेल तभी काम करेगा जब आप निकल को कैथोड बनाओगे और एल्यूमिनियम को एनोड बनाओगे। नाउ वी नो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी लोन, यानी कि एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो अब हमें अगर एनोड का रिएक्शन लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हुए, यानी कि एल्यूमिनियम गिव्स
एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगी, तो उसमें हम क्या दिखाते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दिस। नाउ नेट सेल रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल ऐड, ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, चॉइस ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स चॉइस ऑफ Al3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, थ्राइस ऑफ निकल 2 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स थ्राइस ऑफ निकल। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, तो क्या इक्वेशन बनी, चॉइस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस थ्राइस ऑफ निकल 2 प्लस गिव्स चॉइस ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस थ्राइस ऑफ निकल। क्योंकि दोनों साइड्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। तो हमसे यही पूछा था। अब उसके बाद उन्होंने कहा है डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं बोला है, सेल पोटेंशियल बोला है। तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए अगेन वी विल यूज द नर्स्ट इक्वेशन, यानी कि E ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस रिएक्शन, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हैं डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, प्योर निकल प्योर एल्यूमिनियम सॉलिड, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम यूनिटी लेंगे। तो अब प्रोडक्ट में क्या बचा फिर, एल्यूमिनियम 3 प्लस जो कोफिशिएंट है वो पावर बन जाती है डिवाइडेड बाय निकल 2 प्लस कोफिशिएंट, ठीक है, जो भी कोफिशिएंट है वो पावर बन जाती है। n कितना है यहाँ पे आप देखो 6 है, E नॉट हमने निकाला था, तो 1.41 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी दी हुई है, 0.001 का स्क्वायर होगा। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाय निकल 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखो 0.50 का क्यूब, तो यानी कि इसको आप ट्राई करके लिख दो। सो यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E ऑफ द सेल। Now let us see the relation between equilibrium constant and Nernst equation। अब हमें ये पता है कि जब कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो एनोड होता है, एनोड घिसता चला जाता है तो वो थिन होता चला जाता है, कैथोड पे मेटल का डिपोजिशन होता है तो वो इसलिए थिक होता चला जाता है। इक्विलिब्रियम जब आता है तब दोनों हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है और इस स्टेज पे जो सेल है वो काम करना बंद कर देता है, यानी कि सेल में करंट फ्लो करना बंद कर देता है। तो इक्विलिब्रियम की स्टेज पे क्या होता है, जो E ऑफ द सेल है दैट बिकम्स इक्वल्स टू 0। नाउ वी नो द नर्स्ट इक्वेशन, E ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log of concentration of products upon concentration of reactants होता है, तो we write that as equilibrium constant Kc। Now equilibrium पे E of the cell is 0, so at equilibrium E of the cell is 0, so E naught, this equation becomes 0 is equals to E naught minus 0.059 upon n log of Kc। So E naught becomes equals to 0.059 upon n log of Kc। Now the question is calculate the equilibrium constant for the reaction this given that potentials दिए हुए हैं। नोटेशन देखेंगे सबसे पहले, नोटेशन आप देखो रिडक्शन पोटेंशियल का है, तो यानी कि दे कैन बी यूज्ड एज सच। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड E नॉट ऑफ द सेल इज that E naught of the cell is equals to 0.059 upon n log Kc, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, E naught of the cell निकालेंगे। E naught of the cell निकालने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। so let us see, Cu से Cu2 प्लस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, तो उसका मतलब Cu जो है ये एनोड है, तो इसका मतलब ये कैथोड है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है,
ई नॉट ऑफ द सेल निकालेंगे विच इज़ ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल्स जो हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल्स ही यूज़ करने हैं, तो इन पोटेंशियल्स को हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 0.80 माइनस 0.34, सो दिस विल कम आउट टू बी 0.46 वोल्ट। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू है और n की वैल्यू कितनी है, आप इसका कैसे अंदाज़ा लगाएं। तो Cu से Cu2 प्लस आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, एंड ट्वाइस ऑफ Ag प्लस 2Ag अगेन आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, तो यहाँ पे n कितना है 2 है। सो वैल्यूज पुट करते हैं 0.46 इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन 2 log ऑफ Kc। तो इसका मतलब log ऑफ Kc इज इक्वल्स टू 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059, सो दिस विल कम आउट टू बी 15.5668। तो अब क्या करेंगे, Kc इज इक्वल्स टू लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 15.5668, सो द आंसर विल कम आउट टू बी 3.6 इंटू 10 raised to the power 15।